अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की पहली क्लास है। और आज की क्लास का टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज़ एसएमसी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स। आपको बेसिक में जो है वो ट्रेडर्स के बारे में या मार्केट के बारे में काफ़ी बताया गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी दिया गया। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक बात अपने जहन में बिठा लें कि ये इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें 6.5 ट्रिलियन पर डे 6.5 ट्रिलियन डॉलर तक का रिकॉर्ड जो है वो है कि पर डे इसमें इतनी ट्रेड होती है, इतने पैसे की खरीदो फरोख्त इसमें होती है। ठीक है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको बिल्कुल आसान समझेंगे या ऐसे समझेंगे कि ये बिल्कुल ईजी है तो आप गलत हैं। ठीक है, इसके पास इसमें सरवाइव करने के लिए आपके पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। अच्छा, इस मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडर्स, उसमें काफ़ी टाइप्स हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। स्क्रीन मैंने अभी शेयर नहीं की है। ठीक है, जैसे शेयर करूंगा आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। तो इस मार्केट में काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, या उनके अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे बैंक हो गए। जो मेजर बैंक्स आपको चार बताए गए हैं ना बेसिक में, जो सेशन का नाम लेके आपको बताए गए हैं, ठीक है, वो मेजर बैंक्स हैं जो इसको लीड करते हैं फॉरेक्स को, जो इसका बाइंग एंड सेलिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो छोटे बैंक्स हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान में बड़ा बैंक स्टेट बैंक है ना, और छोटे बैंक जैसे पंजाब बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, ये यूबीएल वगैरह, ये छोटे बैंक हैं। इस तरह से सारी दुनिया के छोटे बैंक जो है ना वो बड़े बैंकों में ट्रेड करते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में भी बैंक ट्रेड करते हैं। ठीक है। और काफी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं बैंक्स के अलावा जिनके पास हैवी कैपिटल होता है, वो भी इसमें ट्रेड करते हैं। तो ऐसे कैपिटल्स या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके पास काफी कैपिटल होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है स्मार्ट मनी। वो सब कहलाते हैं स्मार्ट मनी, कि उनके पास काफी कैपिटल है और उनके पास हैवी नॉलेज भी होता है। ठीक है। उनको बोला जाता है स्मार्ट मनी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ऐसे ट्रेडर्स आते हैं जो मार्केट में बिल्कुल न्यू होते हैं। ठीक है। या उनके पास हैवी नॉलेज नहीं होता, या उनको मार्केट में समझने का नजरिया चेंज होता है, या फिर उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होता मार्केट में सरवाइव करने का। उनको बोला जाता है रिटेलर्स। अब मार्केट की गेम क्या है? गेम मार्केट की ये है कि मार्केट में ट्रेड रिटेलर्स भी कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेड जो है वो इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं। रिटेलर्स ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता। जैसे आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस को इजी समझोगे और बाद में बगैर समझे डिपॉजिट कर दोगे, रिटेलर बन जाओगे। ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, खाम खा पैसा अपना मार्केट में लगाते हैं और लॉस होता है। ठीक है, नुकसान होता है। इन्हीं रिटेलर्स का पैसा बाद में कौन खाते हैं? इंस्टीट्यूशंस खाते हैं और मार्केट खाती है। अब हमने क्या सीखना है? हमने एसएमसी सीखनी है। एसएमसी क्या है? मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बातों पे क्योंकि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। एसएमसी क्या है? एसएमसी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जो इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके कुछ जोन्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं मार्केट में जहां पे उनके ऑर्डर्स होते हैं। हमने बस छुपे रुस्तम इंतजार करना है। जो स्ट्रेटजी है, हमने इंतजार करना है कि रिटेलर मार्केट में अपना लॉस करे। ठीक है, लॉस के बाद मार्केट आए स्मार्ट मनी के जोन्स में से जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने बैठना है। ठीक है, वहां पे आए और हम भी छुपे रुस्तम, बेशक छोटी इक्विटी है लेकिन हम भी उसी जोन्स में, उसी जगह पे ट्रेड प्ले करें जहां पे स्मार्ट मनी ट्रेड प्ले करती है। ठीक है, ताकि हमें अच्छा बेनिफिट बेनिफिट हो। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ये बात मैं शुरू में पहले दिन में आपको कर रहा हूं, अपने जेहन में बिठाएं। स्टॉप लॉस, एक्सेप्ट द लॉस। लॉस को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। स्टॉप लॉस आपके होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस होंगे। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको लास्ट क्लास में रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा ना, वो पावर होगी कि आपका अगर एसएल भी हो रहा है तो साथ टीपी भी हो रहा है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, मैंने अभी तक बताया कि स्मार्ट मनी क्या होता है, ऐसे इंस्टीट्यूट है उनको स्मार्ट मनी। और एसएमसी क्या होता है? इसका वे ऑफ ट्रेडिंग, तिजारत करने का तरीकाकार मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ट्रेडर्स की दो दो टाइप्स हैं। एक स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं या बिग ट्रेडर्स आप उनको कह सकते हैं। दूसरा, या उन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। दूसरा, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज भी कम होता है और कैपिटल भी कम होता है। अब हम आगे चलते हैं। जब आप ट्रेडिंग में स्टार्ट में आए, जो भी स्टूडेंट्स ट्रेडिंग में आते हैं उनके दो ही सवाल होते हैं कि सर जी ट्रेडिंग बाय कहाँ से करनी है, सेल कहाँ से करनी है, और किस एप्लीकेशन पे या किस चीज पे करनी है। एप्लीकेशन आपको एक बताया गया, मेटा ट्रेडर 5।
ठीक है। उसको आप लोगों ने इस्तेमाल किया, उसमें डेमो अकाउंट बनाया, बाय सेल किया, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी लगा के सब देख लिया। उसके बाद अब हम आ रहे हैं एडवांस कोर्स की तरफ। अब हमने कॉन्सेप्ट सीखना है स्मार्ट मनी का, कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, कुछ हैवी नॉलेज हमने लेना है। तो उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके पास टेक्निकल टूल्स भी ज्यादा हैं, ताकि आप उन टूल्स को जो है वो अप्लाई करें। और वहां पे आपको मार्केट्स भी बेहतर अंदाज से नजर आएंगी। ठीक है, वहां पे ड्राइंग करने के लिए टूल ज्यादा है। उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। काफी स्टूडेंट्स मेरे ओल्ड भी हैं जो न्यू कोर्स में आए हैं, उन सबको तो पता है। ठीक है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। जैसे अभी मैं शेयर करता हूँ ना यहाँ पे, जो मोबाइल यूजर्स हैं वो तो जाएंगे ना, क्या नाम है, प्ले स्टोर पे। काइंडली मुझे बताइएगा कि यहाँ पे गूगल शेयर होने लग गया, स्क्रीन शेयर होने लग गई है? कंफर्म करवा दें। स्क्रीन शेयर होने लग गई है ना आप लोगों के साथ? जी ठीक है, हो रही है। अच्छा, आप लोग जाएंगे गूगल पे, गूगल पे सिंपली जाके लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू लिख के सर्च कर देंगे। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे और सर्च कर देंगे। जो मोबाइल यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर पे जाके ट्रेडिंग व्यू लिख के इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट आ जाएगी, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स, ये इसकी वेबसाइट है। इसकी वेबसाइट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप ये XAU USD गोल्ड का मार्क है, आपको पता होगा, तो इसके चार्ट पे भी डायरेक्ट क्लिक करके इसका जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही इसका जो है वो डैशबोर्ड ओपन होगा, उसके बाद चार्ट आपको बिल्कुल कैंडल्स के जैसा, जैसे मेटा ट्रेडर 5 में था ना, बिल्कुल वैसा नजर आएगा। इसको इस्तेमाल क्यों करना है, इसका क्या यूज है, और मेटा ट्रेडर 5 का क्या यूज है, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं। मेटा ट्रेडर 5 पे हमने ट्रेड करनी है। जब हम रियल डिपॉजिट करेंगे ना, उसके बाद ट्रेड पुट हमने MT5 पे ही करनी है, मेटा ट्रेडर 5 पे। ये जो एप्लीकेशन है ना ट्रेडिंग व्यू, ये लैपटॉप यूजर या मोबाइल यूजर्स के लिए थोड़ा इजी है। इस पे एनालिसिस अच्छे हो जाते हैं। मतलब एनालिसिस, हम जो SMC सीखने वाले हैं ना, उसमें जो टेक्निकल टूल्स हमने लगाने हैं, मार्केट की बाइंग या सेलिंग मूव को हमने देखना है, उसके लिए जो हमने ड्राइंग्स करनी है वो इस पे इजी हो जाती हैं। इस पे टेक्निकल टूल्स भी ज्यादा हैं। ठीक है, और इस पे मार्केट्स जो है वो अच्छी नजर आती हैं। मेटा ट्रेडर 5 पे टेक्निकल टूल्स कम है, आपको भी नजर आ जाएगा कौन कौन से कम है। अच्छा, ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। आप जो है वो ऐसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो इसके नीचे ऑप्शंस आएंगे चार पांच, उनमें सुपर चार्ट का जो पहला ऑप्शन होगा, या तो उस पर क्लिक कर देंगे, या जैसे ही आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट जो है वो खुद ब खुद आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसका चार्ट ओपन होता है तो सेम आपको वही चार्ट नजर आएगा। मे बी जब आप इसको मोबाइल पे करें ना, मोबाइल पे इसको ओपन करें, तो मे बी आपके पास सामने जो है वो कोई ऐसा पेयर ओपन हो जाए। ठीक है, इसके भी अपने पेयर होते हैं सर्च करने वाले। पेयर ओपन हो जाए जिसकी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो, अक्सर औकात APL के नाम से एक पेयर है वो ओपन हो जाता है, तो आपने इसका नाम चेंज करना है। ठीक है, मतलब जब आपने मोबाइल पे इसको ओपन करना है ना, तो इसका पेयर चेंज करना है। गोल्ड ले लेना है, या फिर यूरो USD, या जिन पे आपने प्रैक्टिस की हुई है, USD JPY, मेजर करेंसी पेयर्स जो भी थे, GBP USD वगैरह, उनको आपने ओपन करके ना उनका चार्ट देखना है। जैसे ही मैंने ओपन किया ना, तो मेरे पास XAU USD मतलब गोल्ड यहाँ पे ओपन डायरेक्टली हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, ये चार्ट ओपन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी वेबसाइट के बारे में बता दूं कि इसमें टेक्निकल टूल्स कौन कौन से हैं, स्क्रीन पर ड्रा कैसे करने हैं, और इनका हमारे पास इस्तेमाल क्या है, ताकि आप लोगों को ना इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो टेक्निकल टूल्स हमारे पास हैं, ठीक है, वो आपको लैपटॉप यूजर्स को जो है वो बाईं जानिब नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड में। और जो हमारे पास मोबाइल यूजर्स है ना, मोबाइल यूजर्स को ये सारे टेक्निकल टूल मोबाइल में ही नीचे एक पेंसिल का निशान होगा छोटा सा, जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ना, तो वहां पे छोटा सा एक पेंसिल का निशान नजर आएगा। तो उसमें ये उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स उसमें होंगे। मोबाइल के लिए मैं अभी वीडियो बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे इंस्टॉल करना है, और उसमें जो है टेक्निकल टूल्स हैं वो स्क्रीन पर ड्राइंग कैसी करनी है, आपको बाकी सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें जो टेक्निकल टूल्स हैं वो इधर हमारे पास बाईं जानिब लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, इस लिस्ट में हमारे पास जो भी टूल हमारा इस्तेमाल शुदा होगा ना, उसको हम फेवरेट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, फेवरेट का ये होता है कि खुद ब खुद बार बार हमें यहाँ से निकालने नहीं पड़ते, खुद ब खुद जो है वो स्क्रीन पे एक बॉक्स शो होने लग जाता है। ठीक है, उसमें से हमें सारे मिल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो मेरे पास ये पहला पहला जो बॉक्स है, इसमें देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कर्सर का निशान है। कर्सर जो स्क्रीन पे हमारा ये घूम रहा है ना, पॉइंटर माउस वाला, इसको कर्सर कहते हैं। मोबाइल वालों के लिए तो ये है ही नहीं, ठीक है, ये लैपटॉप वालों के लिए है। इसमें कर्सर आपने ये क्रॉस वाला रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास जो फेवरेट है दूसरे बॉक्स में, ये ट्रेंड लाइन वाला बॉक्स है। इसमें पहला पहला जो टेक्निकल टूल है ना हमारा, इसका नाम है ट्रेंड लाइन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्क्रीन पे लगाना कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ। इसको आपने सामने यहाँ पे स्टार है ना, इस स्टार को, ये खाली स्टार होगा जैसे दूसरे टूल का खाली है ना, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये येलो हो जाएगा। येलो हो गया ना, तो फिर आपके फेवरेट टूल बॉक्स में आ जाएगा। ये मेरा फेवरेट टूल बॉक्स यहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब जो टूल्स मैं यूज करता हूँ। आप भी ऐसे यूज करेंगे ना तो स्क्रीन पे आ जाएगा, आप इसको स्क्रीन पे किसी भी जगह रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। तो दूसरे में ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अब लगाना कैसे है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट हमने वहां से कर लिया, मोबाइल वाले भी जो क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, स्क्रीन आ जाएगी। करना क्या है, यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। ये ट्रेंड लाइन का एक एंगल जो है वो यहाँ पे लग गया है। अब इसको दूसरी जगह की तरफ मूव करके ना, जिधर जिस साइड पे भी आपने लगाना है। अभी फिलहाल हमारी जो आज की क्लास है ना, आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक नहीं है कि ट्रेंड लाइन को हमने मार्केट में किस जगह लगाना है, नहीं, ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक सिर्फ यही है कि हमने टूल बॉक्स से उठा के टूल को स्क्रीन पे पुट कैसे करना है, बस। किस जगह पुट करना है ये अगली क्लासेस में आएगा डिटेल से, ठीक है। अच्छा, जहां पे आपने इसको लगाना है ऊपर नीचे, वहां पे आप इसका दूसरा क्लिक कर देंगे तो ये ट्रेंड लाइन, अब आप इस ट्रेंड लाइन को जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे इसके दो एंगल्स है ना, आप दूसरे एंगल्स पे क्लिक करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसके एंगल्स को चेंज भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, जिस साइड पे भी आप करना चाहें, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन, जैसे ये इसका दूसरा एंगल लग गया ना, तो इसके दूसरे एंगल को यहाँ से पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे जिस तरफ भी लेके जाना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसको मूव करने का तरीकाकार ये है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारी लग गई है। अच्छा, अब इसमें दूसरा फेवरेट टूल जो हमारे पास है वो है हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। वैसे इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसको फेवरेट में कर लें, इसका इस्तेमाल नहीं है हॉरिजॉन्टल रे का। ये इस वजह से है कि स्क्रीन पे किसी भी जगह अगर हमें लंबी लाइन ऐसे लगानी पड़ती है ना, सिंगल लाइन, ये एक ही क्लिक पे लग जाती है। वहां से सेलेक्ट करके इधर एक ही क्लिक करो ना, लग जाती है। इसको ये डॉट पे क्लिक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सिंगल लाइन ऐसे लंबी लगानी हो तो उसके लिए, वैसे इसका इतना इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये भी फेवरेट में आपने ऐड कर लेना है। आगे ये वर्टिकल लाइन, इसका बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं है, मैंने फेवरेट में ऐड किया हुआ है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टूल बॉक्स है, इसका इसका यहाँ पे, इसमें हमारे पास एक है ये फिबोनाची। ये हमारे पास जो फिब रिट्रेसमेंट है ना, ये प्रो की क्लासेस में आएगा, ठीक है। ये तभी मैं आपको लगाना बताऊंगा, ये फिब रिट्रेसमेंट और गैन बॉक्स। अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी एडवांस क्लासेस है ना, ये प्रो में आएगा। यहाँ पे हमारे पास है फेवरेट तीन, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी न्यू स्टूडेंट्स को इस चीज की समझ नहीं आती, ठीक है। और इसको जो है वो अप डाउन कैसे करना है, या इसका स्टॉप लॉस देखें। एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। कंफ्यूजन ये है कि बेसिक में हमने जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखवाया ना, वो $2 का स्टॉप लॉस था और $4 का टेक प्रॉफिट था। लेकिन एक बात जेन सुन लें, ठीक है, जेन नशीन कर लें, वो ये है कि जब आप एडवांस में आए हो ना, यहाँ पे वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट फिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये बात ज़हन नशीन करें, फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे मार्केट में हम जो टेक्निकल टूल्स लगाएंगे, जो ड्राइंग्स करेंगे, उनके हिसाब से मार्केट हमें बताएगी खुद कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है। उसके लिए हम जो है वो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मैं इसको 1:2 पे ही करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगाना आ जाए। ये मैं लास्ट क्लास जब SLTP वाली होगी ना उसमें समझाऊंगा, ठीक है। इसको लगाना कैसे है, यहाँ पे रखा, बस आपने इसको आके ये लगाना है। लॉन्ग पोजीशन ये होता है बाय के लिए, इसका जो रेड वाला एरिया ये स्टॉप लॉस के लिए होता है। आपको पता है बाय के लिए स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होता है, और ये जो ग्रीन वाला एरिया ये टीपी के लिए होता है। आपने इस तरह से करना है कि ये जहां पे इसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ आ रहा है ना, रिस्क रिवार्ड रेशो 2 या 1.98, 2.01, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, इसका मतलब 1:2 हो गया, ठीक है। 2.04 का मतलब 2 ही है। इसका जितना स्टॉप लॉस है ना उसके डबल टीपी यहाँ पे 1:2 पे आपने फिट करके ना कल असाइनमेंट में चेक करवाना है। ये बाय लॉन्ग पोजीशन है बाय की एंट्री के लिए, जिसका नीचे वाला रेड एरिया स्टॉप लॉस के लिए है। और ये शॉर्ट पोजीशन है सेल की एंट्री के लिए, जिसका नीचे वाला एरिया जो हमारे पास है वो टीपी के लिए है, ठीक है। तो इसको भी हमने यहाँ पे 1:2 पे करके दिखा देना है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा स्टॉप लॉस का है, उसको छोटा करना है जब तक 1:2 ना हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने करके दिखा देना। ये 1:2 हो गया। जितना स्टॉप लॉस है उसका उतना उसका टीपीआर 2.1 से मतलब 1:2 से ज्यादा ही है। लेकिन पूरा पूरा जब यहाँ पे 2 लिखा आएगा ना, उसका मतलब 1:2 होगा। 2.1 1 से ज्यादा है, ठीक है। इसको 1 ये यहाँ पे अगर रखे ना, हाँ, ये बिल्कुल पूरा 2 लिखा आ गया ना, ये कंप्लीट 1:2 हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो तो पॉइंट्स में फर्क पड़ता है। अच्छा, ये हमारे पास लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन किस जगह लगाने हैं, हमें स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट की प्राइसेस कैसे पता चलेंगे, कहाँ SLTP रखना है, वो मैं SLTP वाली क्लास में बताऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगले फेवरेट टूल बॉक्स में हमारे पास जो फेवरेट है, पहले नंबर पे ये पॉइंटर है, ठीक है। ये कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे हाइलाइटर है, इसको उठा लें, ठीक है। इसको लगाना कैसे है, इसकी ग्लिड टाइपिंग है, ठीक है, कि मतलब आप कर ली कोई भी टाइपिंग करना चाहते हैं ना स्क्रीन पे, तो वो हो सकती है। इसका कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फेवरेट में ऐड कर लीजिएगा क्योंकि जब हम इसका ट्रेंड सीखेंगे ना मार्केट का, तो तब हमारे इस्तेमाल में ये आएगा मार्क करने के लिए, ठीक है।
थोड़ा बहुत, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये एरो लाइन है, एरो लाइन का भी इतना कोई ज्यादा यूज नहीं है, इसको भी छोड़ दें बेशक, ठीक है। उसके बाद अगर लगाना है तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन की तरह है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का जो है वो एक एंगल से दूसरे एंगल की तरफ जाना है, इसको भी सिलेक्ट करके एक एंगल से दूसरे एंगल की तरफ लेके जाना है। उसके बाद मोस्ट फेवरेट तरीन टूल जो हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को क्या करना है, यहां से सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने फेवरेट में यहाँ पे ऐड किया हुआ, ये देखें। रेक्टेंगल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिधर भी लगाना है वहां पे लाके सिंगल क्लिक करना है। अब वो जो हमारे पास डॉट सामने शो हुआ ना सिंगल क्लिक क्लिक पे, मोबाइल वाले उसी के ऊपर फिंगर रख के दूसरी तरफ स्क्रॉल करके लेके जाएंगे, लैपटॉप वाले उन्हें सिंगल क्लिक किया ना वही माउस दूसरी तरफ स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये आपका रेक्टेंगल दूसरी तरफ जहां पे जाके फिक्स करना है वहां पे जाके दूसरा क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। अच्छा, जब आप इसको मोबाइल पे सिलेक्ट करेंगे ना तो इसकी सेटिंग ऐसी नहीं होगी, इसकी सेटिंग को अच्छा कीजिएगा क्योंकि आगे हमारा ये यूज होना है ना, तो इसके लिए बेहतर है कि यहाँ पे हो। अच्छा, जब आप इसको खुद करेंगे ना, मतलब आप पहली दफा लगाएंगे, तो इसका बॉर्डर भी आपके पास शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ ना टेम्पलेट्स में, 1 मिनट में करता हूँ कि ये बिल्कुल आपके पास जो है वो कैसे आएगा। जब आप इसको यूज करोगे ना तो आपके पास सामने ऐसे आएगा जैसे ये अब लगा हुआ है, मतलब इसका बॉर्डर मोटा सा अंदर से थोड़ा सा। आपने इसकी सेटिंग करनी है, जब इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शन बॉक्स आ जाया करता है, ठीक है। ऑप्शन बॉक्स में यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके ना आपने इसका बॉर्डर खत्म करना है, ये बात याद रखें। स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आके ना ये जो लिखा हुआ है ना बैकग्राउंड, इसका तो कलर ठीक है, आप सेव कर सकते हैं। बॉर्डर जो है वो खत्म नहीं होता, तो बैकग्राउंड व्हाइट है ना तो बॉर्डर को हम व्हाइट कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट ने अपने मोबाइल का बैकग्राउंड ब्लैक रखना है तो वो इसका बॉर्डर का जो है वो कलर ब्लैक कर देगा। अब ये बॉर्डर के कलर में हम जाएंगे, ठीक है। बॉर्डर के कलर में जाके हम इसको बिल्कुल व्हाइट नहीं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको व्हाइट करेंगे तो वहां पे बॉर्डर खत्म हो जाएगा। और इसका व्हाइट करने के बाद भी हमारे पास जो है ना अभी भी इसका बॉर्डर थोड़ा बचेगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पे, उसको हम जो है वो सिंगल लाइन पे कर देंगे, ठीक है। ये बॉर्डर हमारे पास है यहाँ पे, ये देखें एक बारीक लाइन है ना, इस पे थिकनेस पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये कर दिया। बैकग्राउंड का कलर आप जो मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं, बस इसका यही है। इसकी सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। बस इसको ओके कर देना है या यहाँ पे ओके कर देना, बस ठीक है, डन। अब जब भी आप ये रेक्टेंगल लगाएंगे ना तो आपके पास यही सेटिंग वाला रेक्टेंगल लगेगा, दोबारा दोबारा आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो इधर यहाँ पे आके लगाता हूँ ना तो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही रेक्टेंगल लगता है। अच्छा, ये रेक्टेंगल की सेटिंग भी आपने देख ली। अब हमारे पास यहाँ इसी रेक्टेंगल वाले बॉक्स में एक और जो है वो मोस्ट फेवरेट तरीन, ये रेक्टेंगल आपने असाइनमेंट में ऐसे टूल लगाना है जैसे मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ ना, ये आपने असाइनमेंट में करना है। असाइनमेंट का तरीकाकार मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये रेक्टेंगल लग गया, उसके बाद आपके पास मोस्ट फेवरेट तरीन टूल है पाथ का। पाथ हमें किसी भी जगह पे हमने रास्ता बताना हो ना, जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके एरो की तरह, जैसे एरो के दो एंगल्स है ना ट्रेंड लाइन की तरह, इसके एरो की तरह बहुत ज्यादा एंगल्स होते हैं। इसके 500 एंगल्स भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसके सिर्फ असाइनमेंट के लिए 3-4 ही बनाएंगे। एक टच, दूसरी जगह जाके दूसरा टच करना है, तीसरी जगह ले जाके तीसरा टच करना है, ऐसे इसके एंगल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम बनाना चाहें ना तो इसके जितने मर्जी एंगल्स बनाते जाएंगे बनते जाएंगे, लेकिन हमने अभी फिलहाल असाइनमेंट करनी है ना, ये मैंने बताने के लिए बताया कि इतने एंगल्स इसके हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट के लिए सिर्फ 3 एंगल्स लगा के ना इस तरह से, तो हमने यहाँ पे रख देना ताकि पता चल जाए कि पाथ जो है वो लगाया। जहाँ पे जाके फिक्स करना है ना वहां डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक से इसका नया एंगल निकलेगा, डबल क्लिक से ये वहीं फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास पाथ भी लग गया, मोस्ट फेवरेट 3 है। इसके नीचे एक हमारे पास कर्व है, इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, जहां पाथ लग जाता है कर्व भी वहां पे कर्व की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और फेवरेट टूल है, वो है टेक्स्ट का, कि स्क्रीन पे हम कुछ लिखना चाहें, जैसे मिसाल के तौर पर ये ट्रेंड लाइन है, इसका नाम लिखना चाहें या ये पाथ है, तो टेक्स्ट को वहां पे सिलेक्ट करना है, इधर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिखने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, उसके दरमियान में आप लोगों ने लिख देना है, चाहे जिस चीज का मर्जी नाम लिखें। अच्छा, ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन है ना, इसको आप छोटा बड़ा तो ऐड क्लिक करेंगे ना तो आपका यहाँ पे लिखने, जैसे मेरे पास नेट स्लो है ना, ये थोड़ा सा आज स्लो स्लो चल रहा है नेट, मेरे पास स्लो है, तो अभी ये ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया ना, तो ये अगर आपके पास सामने शो ना हो या इसका टेक्स्ट ना हो रहा हो तो सेटिंग में जाएंगे ना, सेटिंग में भी टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उस पर भी आप क्लिक करके इसको जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास शो होने लग गया ना इस टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके पाथ लिख देता हूँ, ठीक है, PATH पाथ लिख दिया ना, तो इसका नाम है। तो ये अब इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आप, इसका बॉर्डर रेक्टेंगल की तरह सेटिंग में से बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब हर कोई इतना समझदार है कि उसको ये सारे फेवरेट ड्राइंग टूल्स लगाने आते हैं, ठीक है। ये फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ आती, वरना आजकल हर बंदा ही जो है वो इतनी सी डिजाइनिंग तो जानता है ना, इतना से तो उसको पता है कि मैंने ये फेवरेट टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो ये पाथ हमारे पास फेवरेट है, उसके अलावा हमारे पास इधर फेवरेट कोई नहीं है। ये 4-5 टूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस है, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन है, ट्रेंड लाइन है, रेक्टेंगल है, पाथ है, टेक्स्ट है, और एक एरो लाइन है। एरो लाइन लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो वो फिर भी ठीक है, ठीक है, उसका कोई इतना ज्यादा इस्तेमाल कोई नहीं है, ठीक है, एरो एरो लाइन का।
अगर लगा लें तो ये एरो जो है तो वो भी ठीक है, अगर ना लगाएं तो वो भी, फिर भी आपकी असाइनमेंट ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये फेवरेट टूल्स लगाने हैं, ये मोस्ट फेवरेट है, किस जगह लगाने हैं ये हमारी जो है वो क्लासेस आगे आएंगी, किस जगह पे लगाने हैं ये अगली क्लासेस में आएगा। अभी फिलहाल आपने करना क्या है, इनको सिर्फ टूल बॉक्स से उठा के स्क्रीन पे पुट करना है। ठीक है, पुट करके आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। असाइनमेंट का तरीकाकार गौर से सुन लें। आपने इधर स्क्रीन पे पुट करना है कल की क्लास की असाइनमेंट, आज की क्लास की जो असाइनमेंट है, स्क्रीन पे पुट करके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका डिस्कशन ग्रुप बन जाएगा। आज की क्लास तो वैसे कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इसका नो ना भी चेक करवाएं तो ठीक है, वैसे अगली क्लासेस आपने पहले डिस्कशन में चेक करवानी है। जब इरफान भाई आपको बता देंगे ना कि हाँ आपकी असाइनमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फेसबुक पे अपलोड करो, फिर आपने वही असाइनमेंट जो चेक करवाई है, वही आपका जो स्क्रीनशॉट लेके चेक करवाया था ना, वही आपने फेसबुक पे पोस्ट करना है, और पोस्ट जरूरी करना है, लाजमी। जो बंदा पोस्ट नहीं करेगा उसकी असाइनमेंट काउंट नहीं होगी। और मैं इस दफा बहुत सख्त हूं, मैं पहले आपको रिकॉर्डिंग में भी ये बात मेंशन कर रहा हूं, यकीन करें कल के दिन आप देखोगे कि अगर 134-35 मेंबर्स ऐड हुए हैं ना, ठीक है, तो इन 135-36 मेंबर्स में से अगर 50 की असाइनमेंट भी नहीं होगी ना, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कल 50 के 50 रिमूव होंगे, क्योंकि इस दफा मैंने न्यू कोर्स लॉन्च किया और मैं चाहता हूं कि हर एक क्लास की असाइनमेंट जरूर हो। ठीक है, कल आप देख लेंगे कि जितनी रिमूविंग होगी ना, 30 की, 40 की, 50 की, सबकी रिमूविंग होगी। ठीक है, आप देखेंगे कि एक असाइनमेंट मिस करना भी जो है वो अलाउड नहीं है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे पोस्ट करना है। जब वहां पे अप्रूव हो जाएगा ना, तो अप्रूव की हुई फेसबुक उसका पोस्ट का ना स्क्रीनशॉट लेके अपने क्लास वाले ग्रुप में पोस्ट करना है। दो ग्रुप है आपके पास, एक क्लास वाला ग्रुप है जिसमें अभी आपको लिंक मिला है, रेडी करवाया गया, ये क्लास वाला ग्रुप है, जिसकी डीपी पे क्लासेस का शेड्यूल लिखा हुआ है ना, ये क्लास वाला ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप मैं अभी बना के उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो डिस्कशन वाला ग्रुप होगा। ठीक है, डिस्कशन में असाइनमेंट चेक करवानी है, असाइनमेंट फेसबुक पे अप्रूव होने के बाद आपने क्लास वाले ग्रुप में सेंड करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप डिस्कशन में चेक करवा के पहले असाइनमेंट वाले ग्रुप में सेंड कर दो फिर फेसबुक पे पोस्ट कर दो, क्योंकि आप पहले सेंड करोगे तो अप्रूव नहीं होगी, हम असाइनमेंट नहीं मानेंगे और आपको कहोगे सर जी मैंने तो फेसबुक पे भी की थी। तो आपने पहले फेसबुक पे करनी है, फिर उस अप्रूव की हुई का स्क्रीनशॉट लेके असाइनमेंट वाले ग्रुप में सेंड करना है। मैं असाइनमेंट चेक किया करूंगा, आपके डिस्कशन ग्रुप का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक है, और फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। इस दौरान में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है। असाइनमेंट वाला ग्रुप भी इस दौरान में ओपन रहेगा और डिस्कशन भी। और अगर असाइनमेंट वाला ग्रुप दरमियान वाले टाइम में ओपन रहता है, जब डिस्कशन ओपन नहीं होता, तो वहां पे आपने डिस्कशन नहीं करनी। ठीक है, पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन था, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, वैसे ये टूल्स ही हैं, हर किसी को लगाने आती हैं। कल से हम जो है वो मजीद आगे ट्रेंड्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस चीजें सीखते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का भी ब्रेन थोड़ा ओपन होता जाएगा कि आपने नेक्स्ट सीखना है। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि आप मेहनत करोगे तो आप इस कोर्स से बेनिफिट ले सकते हो, वरना आप इस कोर्स से कोई बेनिफिट नहीं लोगे। ये मैं आपको अपनी क्लास में शुरू से मेंशन कर रहा हूं कि अगर आपकी असाइनमेंट्स होंगी, असाइनमेंट का ये मतलब नहीं होगा, ठीक है, असाइनमेंट का ये मतलब नहीं होगा कि आपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, आपको ग्रुप से रिमूव नहीं किया तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आपने अपने लिए मेहनत करनी है, मेरे लिए तो नहीं ना करनी, कमा के मुझे तो नहीं ना दे देना। तो अपने लिए मेहनत करनी है, तो असाइनमेंट तब तक करें जब तक आपका टॉपिक क्लियर ना हो जाए। ये अपने साथ मुखलिस होने वाली बात है। अगर आप अपने साथ मुखलिस नहीं है ना, तो फिर आप किसी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप जो मर्जी कर लें। अपने साथ मुखलिस होने वाली बात है कि आप असाइनमेंट्स को बार बार दोहराएं जब तक कि आपका टॉपिक क्लियर ना हो जाए। आपकी छोटी सी गलती भी निकल रही है तो क्यों निकल रही है, आपको मार्केट का सारा हाव नाव पता होना चाहिए। तो इसलिए बार बार असाइनमेंट करें। अगर एक दिन में एक करवा दिया, टाइम है तो दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, जब तक आप टीचर ये नहीं ना कह देता कि हाँ आपके सारे चार्ट ठीक हैं, तब तक आप असाइनमेंट बार बार करते रहो। ये होता है काम का नशा। जब तक अपने ऊपर काम का नशा सवार नहीं ना करोगे, तब तक आप कामयाब नहीं। को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, इसके बारे में, असाइनमेंट के बारे में, टूल्स में, या किसी चीज के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग हम एंड करते हैं, अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करता हूँ।